गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम साधकों के अनुभव जानेंगे। गायत्री मंत्र के द्वारा रोग निवारण कैसे हुआ। डॉक्टर जगदीश निगम कानपुर से अपने एक लेख में लिखते हैं, मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर मेरा व्यवसाय है। 2 वर्ष से मैं गायत्री की उपासना करता हूँ। रोग निवारण के लिए जितनी उपयोगी दवाएं सिद्ध नहीं होती, उससे अधिक गायत्री के उपचार सिद्ध होते हैं। कितने ही कष्ट साध्य रोगियों पर मैं गायत्री मंत्र का उपयोग करके आश्चर्यजनक लाभ देख चुका हूँ। उनमें से कुछ का संक्षिप्त विवरण नीचे प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक 16 साल की लड़की जिसको फिट यानी दौरे आने लगे थे और एक दिन वह फिट में पड़ी थी। हर तरह से लोग होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, मगर होश में ना आ सकी। जब मैं पहुंचा और मंत्र पढ़कर उसके मुंह में चींटा मारते ही उसने आंखें खोल दी और ठीक हो गई। लोग देखते रह गए। बच्चे को नज़र लग गई थी। वह किसी तरह से चुप नहीं होता था, बहुत जोर जोर से रो रहा था और उछलता था। मैंने उसके ऊपर 3 बार फूंक कर डाल दिया, जिससे बच्चा फौरन ठीक हो गया। आगे वो लिखते हैं कि स्त्री जिसको कि उसकी सौत लगी थी, जिससे उसके खून माहवारी में बहुत दिनों तक जारी रहता था, खाना नहीं खाती थी, हमेशा लेटी रहती थी। इलाज काफ़ी हुआ और बहुत से झाड़ने वाले भी आए, मगर कुछ ना हुआ। जब मेरे पास इलाज के लिए आई तो मैं दवा देता रहा, जिससे कुछ ठीक नतीजा ना मिला। एक दिन मेरी तबीयत में माता का ध्यान और इच्छा प्रकट हुई तो मैंने 1 गिलास पानी मंगवाया और उसमें 6 बार मंत्र पढ़कर फूंक दिया और दिन भर उसको पीने को दे दिया, जिससे वह बिल्कुल ठीक हो गई और किसी प्रकार का रोग उसका अब तक नहीं हुआ है। चौथे अनुभव में वो लिखते हैं कि एक 18 साल का लड़का बेहोश पड़ा था, बोल बंद था। उसका इलाज हुआ और झाड़ फूंक भी हुई, मगर कुछ लाभ ना हुआ। तब मेरे पास इलाज को आया। मैंने भी दवाइयाँ दी, मगर कोई लाभ ना हुआ। तब मैंने उसको 7 बार गायत्री मंत्र की फूंक दी। 2 दिन के बाद वह ठीक हो गया और फिर दवा होती रही और वह ठीक हो गया। मेरा ध्यान हर समय अनुष्ठान करने में ही रहता है। प्रायः तो मैं 11 माला सुबह और 3 माला शाम को जपता हूँ और पूजा मैं नहीं जानता। आगे आप मुझको समझाइएगा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझको गायत्री माता की चंद फोटो यानी 6 फोटो अलग अलग बड़ी साइज की भेजने की कृपा करें। ये पत्र उन्होंने शांति कुंज गुरुदेव को लिखा था। किताब नहीं रखी जा सकती। कुछ कार्य के अनुष्ठान हवन बताएं ताकि लोगों के यहाँ जाकर कर सकूं और उनको तत्काल लाभ हो। जैसा कि यहाँ पर एक सज्जन हवन करते हैं और वह हवन में जरा सी आग रखकर जाप कर रहे हैं, जिससे हवन थोड़ी देर में जलने लगता है और लोगों को विश्वास हो जाता है। वे श्री हनुमान जी के उपासक मालूम होते हैं। उनकी बीवी बुखार में बहुत दिनों से बीमार है। मैंने उनसे हवन के लिए कहा था, मगर उन्हें विश्वास नहीं। मुझको आकर्षण और फैलाने का तरीका बताइएगा ताकि मैं अभ्यास करता रहूं। मेरे पास अनुभव बहुत है, मगर मैं आपको क्या क्या लिखूं। खैर, और चंद अनुभव मैं आपको लिख रहा हूं। इसके आगे वो लिखते हैं, एक 16 साल की लड़की कुमारी को रोजाना 6-7 बजे शाम को फिट आ जाते थे। उसका इलाज किया, मगर कुछ लाभ नजर न आया। उसकी दाती बैठ जाती थी और हाथ पांव में ऐंठन होती थी। एक सज्जन ने कहा कि इसके ऊपर वदम देव हैं, नहीं जा सकते। मैं हवन ही करके हटा सकता हूँ और कोई नहीं हटा सकता। मैंने कहा आज फिट नहीं आएंगे। जाकर उसका हाथ पकड़कर 7 बार गायत्री मंत्र पढ़कर फूंक दिया और कहा कि आज तुम सपना देखोगी। सुबह बताना फिट नहीं आया और रात में उसने सपने में देखा कि 2 बाबा आए हैं और कहा है कि मैं नहीं आ सकती हूँ। तो फिर उन्होंने लड़की के पीछे सांप छोड़ दिया। लड़की भागी भागी फिरती रही, फिर नींद खुल गई। उसकी माँ ने देखा कि एक कन्या लाल चुनरी पहने ऊपर से आ रही है और लड़की के पास आकर गायब हो गई। उसी दिन से ठीक है और कोई रोग भी नहीं हुआ। आगे वो लिखते हैं, मेरे बच्चे को
कई दिन से तेज बुखार था और खसरा भी निकल गया था। मेरी इच्छा किसी दिन भी उससे बोलने को न हुई। यकायक एक दिन सुबह को जब मैं जाप करके उठा और पानी बच्चे के ऊपर छोड़ा और प्रेम से एक बार मंत्र से फूंक डाला, जिससे फौरन माता ने रक्षा की और बच्चा उसी समय खेलने लगा। एक अखबार देने वाले का लड़का, जिसकी उम्र 4 साल की थी, खसरा से सख्त बीमार हो गया था। यहाँ तक कि बचने की कोई उम्मीद न थी। उस बच्चे का पिता उसके जीवन से निराश हो गया था। मुझको इलाज के लिए बुलाने आया। मैंने देखा और भगवती से प्रार्थना की। बच्चा उसी से ठीक होता गया और आज आनंद से खेलता रहता है। एक 4 साल का बच्चा तेज बुखार में पड़ा था, चौंकता था, आंख बंद किए था। दवा डॉक्टर के यहाँ से आई थी और आजकल छोटी माता का प्रकोप भी है। मैंने 7 बार गायत्री मंत्र पढ़कर फूंक दिया और चला गया। मगर शाम को उसके पिता भी बच्चे को लाए और बताया कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। गुरुजी, दवा तो बिल्कुल देने की जरूरत भी नहीं पड़ती, भगवती की कृपा से बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से एक डॉक्टर ने कैसे दवाइयों के साथ साथ माँ गायत्री की कृपा से कितने लोगों को ठीक किया। इसी तरह का अपना एक अनुभव श्री अंबादास पंडेरो बुरहानपुर से लिखते हैं। उनके पिताजी की जीवन रक्षा कैसे हुई। इस वर्ष 40 दिन के 1.25 लाख के अनुष्ठान के पश्चात मेरे पिताजी बवासीर से पीड़ित थे। नांदुरे से भाई का पत्र आया। पिताजी के बवासीर ने उग्र रूप धारण कर लिया है। वे बेचैन हैं। खाने पीने में अरुचि तो है ही, साथ ही खाने पीने की भी शक्ति नहीं, चल फिर नहीं सकते, निश्चल पड़े हैं, अतीव दुख अनुभव कर रहे हैं। शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर कुलकर्णी को बुलाया गया, किंतु उन्होंने कहा कि ये केस मेरी शक्ति के बाहर है, अतः इनका अकोला के प्रसिद्ध सिविल सर्जन के पास ले जाकर बवासीर का ऑपरेशन करवाओ, अन्यथा रोग दुरुस्त नहीं हो सकेगा। अतः आप ये पत्र तार के समान समझकर निकल जाओ। ये दुखद पत्र पढ़कर बड़े भाई, भाभी तथा मेरे प्राण में प्राण नहीं रहे। सबके होश उड़ गए। बड़े भाई तत्काल 5 दिन की छुट्टी लेकर रविवार को नांदुरा रवाना हो गए। मेरा पूर्ण चित्त पिताजी के जीवन की ओर लगा हुआ था। रविवार को तथा सोमवार को माता गायत्री से इस विषय में वार्तालाप किया। वह सोमवार शाम को शैली पर जल एवं तुलसी पत्र लेकर संकल्प रूप से अनुष्ठान का पुण्य फल पिताजी को गायत्री मंत्र युक्त अर्पण किया। वह साथ ही साथ ये भावना की कि ये मेरी अनुष्ठान की पुण्य शक्ति गायत्री मंत्र के आधार पर वायुमंडल को पार कर शीघ्र पिताजी की ओर जा रही है और पिताजी को उस महान व्याधि से मुक्त कर रही है। अतः पिताजी स्वस्थ हो गए हैं, खाने पीने लगे, चलने फिरने भी लगे एवं घर में सब की मुद्रा प्रसन्न है। साथ ही मेरा अंतःकरण भी सचमुच प्रसन्न हो रहा है। लगातार गायत्री माता से पिताजी के स्वस्थ होने तथा जीवन प्राप्त करने की प्रार्थना करता था। गुरुवार को जब भाई बुरहानपुर से लौटकर आए तो उन्होंने शुभ संदेश सुनाते हुए कहा कि रविवार की रात्रि से सोमवार की शाम तक पिताजी की हालत बहुत शोचनीय थी। जल के अभाव से उनका गला घर घर बज रहा था, हाथ पैर ढीले ढाले थे, निश्चित थे, अस्थि पंजर थे। उनके बचने का कोई भरोसा नहीं था। उन्हें चारपाई से नीचे उतारा गया। घर में सब शोक कर शोर मचाने लगे। लेकिन शाम को क्या हुआ कि उनकी हालत में विद्युन्मय फर्क मालूम हुआ। हाथ पैर हिलने लगे। जल एवं दूध पिला गले का घर घर बजना बंद हुआ। दूसरे दिन खाने पीने लगे, बवासीर से मुक्त हो गए और आज गुरुवार को खेती में भी काम करने चले गए। ये सब माता की कृपा एवं मेरे गुरुदेव के चरणों में स्थित अपनी अटल श्रद्धा और विश्वास का ही फल है। तो कितनी चमत्कारी होती है गायत्री साधना और अनुष्ठान। तो इस तरह से अगर आपको ये जानकारियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और ऑल पर क्लिक करना ना